हेलो एवरीवन, वेलकम टू एडुवर्ल्ड। आज के इस क्लास में हम सीखने वाले हैं बर्नौली इक्वेशन के कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन के बारे में। सो लेट नहीं करेंगे, हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ओके, तो अभी आप देखो यहाँ पर ये हमने हेडिंग डाल रखा है एप्लीकेशंस ऑफ बर्नौलीज इक्वेशन। एप्लीकेशंस ऑफ बर्नौलीज इक्वेशन। ओके, अब हम देखने वाले हैं। अच्छा, इसको समझने से पहले से हमें क्या करना चाहिए कि बर्नौली इक्वेशन को का थोड़ा सा ओवरव्यू ले लेना है ना, क्या होता है बर्नौली इक्वेशन। ओके, तो हम देखते हैं पहले कि बर्नौलीज इक्वेशन हम लोग कैसे लिखते हैं। और यहाँ पर हमारे पास ये एक पाइप है ना, ये पाइप है हमारे पास। इस पाइप की क्रॉस सेक्शन ये हमारे पास है। एक मिनट। ओके, ये हमारे पास क्या है, इसकी जो ग्राउंड से हाइट है, ऐसा ऐसा कह सकते हैं। दिस इज द रेफरेंस लेवल। क्या है, ये हमारा रेफरेंस लेवल है। ये हमने रेफरेंस बना दिया, ये हमारा रेफरेंस रेफरेंस लाइन है ना। यहां से फर्स्ट जहां पर फ्लूइड एंटर कर रहा, यहाँ लिक्विड या वाटर एंटर कर रहा, उस सेक्शन की जो ग्राउंड से या रेफरेंस लाइन से जो हाइट है वो कितनी है, y1 है। वैसे हम लोग क्या लेके चलेंगे, h1 लेके चलते हैं जनरली, तो हम h1 बना देते हैं यहाँ पर। ठीक है। और दूसरे जो क्रॉस सेक्शन का ग्राउंड से या रेफरेंस लाइन से जो हाइट है, ये y2 लिया, हम y2 ना लेकर के हम क्या ले लेंगे, h2 ले लेते हैं। ठीक है, क्या ले लेंगे, h2 ले लेते हैं। ओके, अब यहां पर ये जो जिस जिस क्रॉस सेक्शन से फ्लूइड एंटर कर रहा उसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन अगर जो A1 हो, और यहाँ पर फ्लूइड का प्रेशर क्या हो, P1 हो, और ये हमारे पास यहाँ फ्लो कैसे फ्लो हो रहा, कुछ ऐसे फ्लो हो रहा, फ्लूइड ऐसे ऐसे फ्लो करके जा रहा। ओके, और यहाँ पर दूसरे सेक्शन का क्रॉस सेक्शन एरिया A2 है, और यहाँ प्रेशर क्या है, P2 है। तो बर्नौलीज इक्वेशन के अकॉर्डिंग बर्नौली ने क्या क्या कहा कि बर्नौली इक्वेशन ने कहा कि जो प्रेशर होगा, प्रेशर प्लस हाफ रो वी स्क्वायर प्लस रो जी एच क्या होगा, ये कांस्टेंट रहेगा। इसकी वैल्यू क्या रहेगी, कांस्टेंट रहेगी। अंडरस्टैंड। इसका मतलब क्या हुआ कि इसका मतलब ये हुआ किसी दो सेक्शन पर आप क्या होगा, इन सभी एनर्जीज का सब क्या होगा, सेम होगा। दैट इज कहने का मतलब क्या है, P1 प्लस हाफ रो V1 स्क्वायर प्लस रो जी H1 क्या होगा, दूसरे ये पहले सेक्शन पर देखो, प्रेशर प्लस हाफ रो V1 स्क्वायर। भाई पहले सेक्शन पर प्रेशर क्या था, P1 था, हाफ रो V1 स्क्वायर कर लिया प्लस रो GH1। तो जो पहले सेक्शन पर इन सभी एनर्जीज का जो सम आएगा वो किसी दूसरे सेक्शन के एनर्जी, इन सभी एनर्जीज के सम के इक्वल होगा। ओके, ये हमारे पास P2 प्लस हाफ रो V2 स्क्वायर प्लस रो GH2। यहां पर रो क्या है आपको समझ लेना चाहिए। रो यहां पर डेंसिटी ऑफ फ्लूइड है, फ्लूइड की क्या है, डेंसिटी है। ओके, और आपको V1 है वेलोसिटी ऑफ फ्लूइड एट सेक्शन 1। इस सेक्शन पर फ्लूइड की वेलोसिटी क्या है, V1, और इस दूसरे सेक्शन पर फ्लूइड की वेलोसिटी क्या है, V2 है। ओके, तो बट तो ये हमारे पास क्या आ जाता है, दिस इक्वेशन इज कॉल्ड बर्नौली इक्वेशन। इसी इक्वेशन पर बेस्ड हम कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट एप्लीकेशंस को देखने वाले हैं। हम इसके डेरिवेशन पोर्शन पर नहीं जा रहे, हम आपको डेरिवेशन आपको रेगुलर क्लास में करवाएंगे। फिलहाल अभी तो ऐसे ही चल रहा है ना। तो ये हमारे पास ये हो गया P1 प्लस हाफ रो V1 स्क्वायर प्लस रो GH1 इक्वल टू P2 प्लस हाफ रो V2 स्क्वायर प्लस रो GH2। ये हमारे पास बर्नौली इक्वेशन, इसी इक्वेशन को हम क्या बोलते हैं, बर्नौली इक्वेशन। ठीक है, तो अब हम आगे थोड़ा बढ़ते हैं। बर्नौलीज इक्वेशन को देख लिया, तो अब हम देखते हैं क्या आगे क्या देखना है। अगर जो हमारे पास पाइप एक हॉरिजॉन्टल पाइप हो, क्या है, अभी देखो यहां पर क्या दिख रहा है, पाइप हमारे पास एक हॉरिजॉन्टल पाइप दिख रही है ना। पाइप हमारे पास कैसी है, हॉरिजॉन्टल है ना। कहने का मतलब अगर जो रेफरेंस लेवल आपने कहीं ले लिया, रेफरेंस लेवल क्या होगा दोनों के लिए, H1 H2, मान लो रेफरेंस ये है हमारे पास। एक मिनट, हमारे पास ओके, ये हमारे पास क्या है,
एक मिनट। ओके ओके, हाँ, ये हमारे पास क्या है, रेफरेंस लाइन है, ये रेफरेंस लाइन है। तो अभी अगर जो यहाँ पहला ये क्रॉस सेक्शन हमारा पहला क्रॉस सेक्शन हो जाएगा, और ये हमने क्या कर दिया, इसका दूसरा क्रॉस सेक्शन। या फिर आप यहाँ चाहो तो यहाँ कर लो, पहले आप ये समझो, यहाँ क्रॉस सेक्शन नंबर 1 एंड क्रॉस सेक्शन नंबर 2 की बात करते हैं, अभी 3 की बात हम नहीं करेंगे, है ना। जो अगर जो 1 और 2 का आ गया तो 3 का ऑटोमेटिकली समझ में आ जाएगा। अभी इतना सोचो कि हमारे पास 1 और 2 क्रॉस सेक्शन के लिए अगर जो इसके सेंटर की हाइट, भाई हॉरिजॉन्टल पाइप है, तो रेफरेंस लाइन से हाइट क्या होगा, h1 की वैल्यू क्या होगा, लेट्स से h है। और दूसरे क्रॉस सेक्शन की जो हाइट है, दूसरे क्रॉस सेक्शन की जो हाइट है वो क्या है, वो है हमारे पास H2। लेकिन अभी पाइप हॉरिजॉन्टल होने की वजह से क्या होगा, अभी ये सेम हो जाएगा। तो अब आप मुझे बताओ, बर्नौली इक्वेशन आपने पढ़ा कि बर्नौली इक्वेशन वैसे ओरिजिनली क्या होता है, हाफ पी P1 प्लस हाफ रो V1 स्क्वायर प्लस रो जी H1 इक्वल टू P2 प्लस हाफ रो V2 स्क्वायर प्लस रो जी H2। ओके, अभी ये पाइप कैसा है, हॉरिजॉन्टल है ना। पाइप अगर जो हॉरिजॉन्टल है तो H1 की वैल्यू क्या होगी, H होगी, और H2 की वैल्यू भी क्या होगी, H होगी। तो अब यहां से कह सकते हो कि ये जो हमारे पास टर्म आ जाएगा, हाफ P1 प्लस हाफ रो V1 स्क्वायर प्लस रो जी H is equal to P2 plus half रो V2 स्क्वायर प्लस रो GH, और ये दोनों टर्म हो जाएंगे कैंसिल। तो आपको क्या हो जाएगा, आपको देखो यहाँ पर प्रेशर P1 प्लस हाफ रो V1 स्क्वायर इज इक्वल टू P2 प्लस हाफ रो V2 स्क्वायर। ये हो गया हमारे पास बर्नौली इक्वेशन फॉर द हॉरिजॉन्टल पाइप। अगर जो पाइप हॉरिजॉन्टल है, मतलब पाइप आपने ऐसे रखा है, तो उस पाइप के लिए बर्नौली इक्वेशन क्या होगा, ये हमारे पास होगा। और इसी कंसेप्ट का हम यूज करेंगे डिफरेंट डिफरेंट एप्लीकेशंस में। तो इस एप्लीकेशन में देखना, ध्यान रखना, एक बात और आपको पता होना चाहिए, कंटिन्यूटी इक्वेशन क्या होता है। तो कंटिन्यूटी इक्वेशन आपको पता होना चाहिए क्या होता है, एक बार उसको भी देख लेते हैं, कॉन्टिन्यूटी इक्वेशन, क्योंकि उसका भी थोड़ा यहाँ पर यूज हो सकता है। तो ये भी जान लो आप लोग कि अगर जो कोई पाइप है और उस पाइप में एक फ्लूइड फ्लो कर रहा है, तो क्या होता है कि पहले क्रॉस सेक्शन, पहले सेक्शन का एरिया इनटू उस सेक्शन पर फ्लूइड की वेलोसिटी इक्वल हो जाता है किसी दूसरे सेक्शन के एरिया और उस सेक्शन की वेलोसिटी के प्रोडक्ट के इक्वल हो जाता है। इसका मतलब क्या हुआ कि जहां पर एज एज एरिया इंक्रीजेस, एज एरिया इंक्रीजेस, जैसे जैसे एरिया बढ़ता है वैसे वैसे क्या होता है, वेलोसिटी पर क्या इंपैक्ट पड़ता है, वेलोसिटी डिक्रीज कर जाता है। क्या कर जाता है, डिक्रीज। आप देखो, जैसे आप घरों में सिंचाई कभी किया फुलवारी की, तो क्या हो गया, आप पाइप को दबाते हो तो क्या होता है, वहां से एरिया कम हो जाता है। एरिया कम होने से क्या होता है, वेलोसिटी, यानी इस पे जो फ्लूइड की वेलोसिटी क्या होती है, बढ़ जाती है। अगर जो किसी तरह आपने पाइप का एरिया बढ़ा दिया, बढ़ाने से क्या होगा, वेलोसिटी डिक्रीज हो जाएगी। आपको वाइस से वर्षा भी ट्रू होता है कि अगर जो क्रॉस सेक्शन एरिया डिक्रीज कर जाएगा तो वेलोसिटी क्या हो जाएगी, डिक्रीज कर जाएगी। अभी यहाँ पर देखना है, थोड़ा सा समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर इसी कंसेप्ट का हम यूज करेंगे टू अंडरस्टैंड व्हाट इज मैग्नेस इफेक्ट एंड, और आपके जो एरोप्लेन है उसकी लिफ्टिंग कैसे होती है, एरोप्लेन कैसे फ्लाई करने लगता है, उस कंसेप्ट को यहीं से हम पहले पहले ये समझ में आ जाएगा, तभी वो समझ में आएगा। ओके, तो इतना मोटा मोटा समझ में आ गया कि अगर जो यहां पर आपको दिख रहा है, ये पाइप यहां पर क्या है, पाइप यहां पर मोटा है, यानी थिक है ना, थिक है, इसका मतलब यहां पर क्रॉस सेक्शन एरिया ज्यादा है, एरिया ज्यादा है, इस पाइप का क्रॉस सेक्शन एरिया यहां पर ज्यादा है, तो वेलोसिटी की वैल्यू क्या होगी, कम होगी।
मान लो यहाँ पर वेलोसिटी क्या है v1, तो ये वेलोसिटी क्या है कम है, v1 क्या है कम है। अब यहां पर आ जाते हैं दूसरे सेक्शन पर, तो दूसरे सेक्शन पर क्रॉस आप देखो पतला है, पतला पाइप है, तो यहां पर क्या होगा एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन की वैल्यू क्या होगी कम होगी। अगर जो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कम होगा तो वेलोसिटी क्या होगा यहाँ पर वेलोसिटी ज्यादा होगा, यहाँ वेलोसिटी ज्यादा होगा। अब आप ये मुझे बताओ, जैसे ये मैंने हॉरिजॉन्टल पाइप के लिए लिखा था, ये इक्वेशन हॉरिजॉन्टल पाइप के लिए लिखा था, हमने ये कर दिया कि यहां पर जो वेलोसिटी है क्या है इसके कंपैरिजन में आप यहां लिख लो v1 इज लेस देन v2। v1 जो है v2 के कंपैरिजन में बहुत कम है या कम है ना। अभी क्या है v1 इज लेस देन v2। अब कोई बता सकता है कि प्रेशर में क्या रिलेशन आएगा। प्रेशर में अगर जो पाइप हॉरिजॉन्टल है तो प्रेशर किस पॉइंट पर ज्यादा होगा। आप सोचो जरा, हमारे पास ये टर्म क्या है हाफ रो v2 स्क्वायर, दोनों साइड क्या है हाफ रो हाफ रो वाला टर्म तो कांस्टेंट है। अभी v2 स्क्वायर क्या है यहाँ पर v2 ज्यादा है, तो ओवरऑल ये टर्म क्या होगा ज्यादा होगा, ये वाला टर्म ज्यादा होगा और ये वाला टर्म क्या होगा कम होगा। अब मुझे बताइए इस इक्वेशन को बैलेंस करने के लिए, भाई अगर जी ये वैल्यू क्या है लार्जर है एज कंपेयर टू दिस वैल्यू, इसके कंपैरिजन में क्या है ये कम है, ऐसा हम दिखा रहे हैं ये कम है ये ज्यादा है, तो इस इक्वेशन को बैलेंस करने के लिए P2 की वैल्यू P1 के कंपैरिजन में क्या होनी चाहिए। आप सोचो जरा, मान लो ये 100 आ गया, ये 50 आ गया और इक्वेशन को आप बैलेंस करना चाह रहे हो, आप इक्वेशन को बैलेंस करना चाह रहे हो, मान लो टोटल ये कितना 100 आ रहा, ये सॉरी मान लो टोटल कितना आ रहा 150 आ रहा, कितना आ रहा ये टोटल 150 है और ये भी 150 है, लेकिन ये ज्यादा है इसके कंपैरिजन में। लेट्स से मान लो ये 100 है ये 50 है, तो अभी इसको 150 बनाने के लिए P2 को क्या होना चाहिए 50 होना चाहिए, और यहां पर ये 50 है तो P1 को क्या होना चाहिए 100 होना चाहिए। इसका मतलब क्या हो गया, जहां पर वेलोसिटी कम है वहां प्रेशर की वैल्यू क्या होगी, जहां वेलोसिटी कम है, देखो यहां पर वेलोसिटी जहां कम है प्रेशर वहां क्या होगा ज्यादा होगा, है ना। तो यहां पर which implies that pressure P1 is greater than P2। इसी कंसेप्ट का यूज हम मैग्नस इफेक्ट और एरोप्लेन लिफ्टिंग में हम यूज करने वाले हैं। तो क्या समझ में आया कि इन केस ऑफ सेम पॉइंट कैसा कह सकते हो कि अगर जो दो पॉइंट का रेफरेंस लेवल या हॉरिजॉन्टल है या फिर दोनों पॉइंट्स बहुत बहुत क्लोजली है, दो पॉइंट्स बहुत क्लोज है, जैसे एक पॉइंट यहां पर कह दिया और एक पॉइंट यहां कह दिया, तो ये दोनों पॉइंट अगर जो रेफरेंस से देखा जाए तो ज्यादा डिफरेंस नहीं आएगा, इनमें ज्यादा डिफरेंस नहीं आएगा। तो या फिर ये दोनों क्या है जनरली, वैसे अभी हम क्या करेंगे, अभी हमें क्या करना है, अभी क्या करना है हमें ये समझना है, एक मिनट एक मिनट ओके, है ना। तो कहने का मतलब क्या है, हमारे पास ये हो गया, हाँ यहां अगर जो दो पोजीशन दो पॉइंट्स जहां फ्लूइड फ्लो कर रहा है वो क्या है सेम लेवल पर है, और तब आपको बताना हो कि यहाँ पर इनकी वेलोसिटी पता हो, तो यहाँ प्रेशर आप बता सकते हो कि प्रेशर अगर जो यहाँ वेलोसिटी v1 है यहाँ v2 है, इफ यहाँ पहले वाले केस में क्या है, पहले वाले केस में वेलोसिटी कम है दूसरे वाले के कंपैरिजन में, देन पहले वाले पॉइंट पर जो प्रेशर होगा वो क्या होगा ज्यादा होगा, क्या होगा ज्यादा होगा। ओके, अब हम आगे आते हैं, तो ये समझ में इसी कंसेप्ट का हम यूज करने वाले हैं टू अंडरस्टैंड एरोप्लेन लिफ्टिंग, है ना, एरोप्लेन कैसे लिफ्ट करता है। तो आपको ये फिगर में क्या दिख रहा है, एक एरोप्लेन है ना। तो ये फर्स्ट एप्लीकेशन जो बहुत ही बढ़िया एप्लीकेशन है ना, हम इसको पढ़ने वाले हैं। ओके अभी देखो एक आपको एरोप्लेन दिख रहा जो इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है ना,
अब यहाँ पर क्या हो रहा है, ये जो विंग लगी हुई है ना, ये क्या है, विंग है, एरोप्लेन की विंग है ना, और ये क्या दिखाया गया, दिस इज अ क्रॉस सेक्शनल व्यू, है ना। अगर ये इस विंग को कट करोगे तो कट करने से आपको कुछ ऐसा सेक्शन दिखाई देगा। इसको हम थोड़ा सा जूम करके बना रहे हैं, है ना, थोड़ा सा बड़ा करके बना रहे हैं। देखो यहाँ पर हमने बना लिया, ओके, है ना, हमने कुछ ऐसा बना लिया, एक मिनट, ओके ओके, ये हमारे पास कुछ ऐसा हो गया, ऐसा हो गया, है ना, कुछ एक्चुअली थोड़ा सा ऐसा कुछ बनेगा, है ना। ये आपके पास कुछ, ये जो सेक्शन है, ये जो मैंने बनाया, एक्चुअल में ब्लेड कुछ ऐसा होगा आपका, ये सॉरी सॉरी, विंग, जो एरोप्लेन की विंग कुछ ऐसी होगी, है ना, ये पूरी आपकी विंग ऐसे दिखेगी, है ना। जब आप देखो यहाँ पर, जैसे ये विंग की डिजाइनिंग ऐसी होती है कि यहाँ पर जब भी क्या होता है, जैसे ये विंग आपकी एरोप्लेन जब आगे की तरफ मूव करता है तो क्या होता है, यहाँ से एयर की जो आप कह सकते हो डिफरेंट स्ट्रीम लाइंस ऑफ एयर आपको यहाँ पर क्या होगा, आपको देखने को मिलेगा, है ना। तो यहाँ से आप, एक मिनट, इसको मैं इरेज कर दूं, जस्ट कहने का मतलब ये विंग का क्रॉस सेक्शन मैं दिखाना चाह रहा था, तो ये विंग का क्रॉस सेक्शन मैंने दिखा दिया, ठीक है। अब क्या करना है, यहाँ देखते हैं। अब जैसे ये हमारे पास आया तो यहाँ से क्या होगा, यहाँ से कुछ स्ट्रीम लाइंस जो होंगी, कुछ स्ट्रीम लाइंस क्या होंगी, कुछ नीचे से निकल जाएंगे, है ना। और कुछ स्ट्रीम लाइन डिजाइनिंग की वजह से क्या हो जाएगा, कुछ स्ट्रीम लाइंस ऐसे ऐसे निकलेगी, और ये वाली स्ट्रीम लाइन कुछ ऐसे निकलेगी, है ना, ये वाली स्ट्रीम लाइन कुछ ऐसे निकल जाएगी, है ना। तो अभी आप देख रहे हो कि जो नंबर ऑफ स्ट्रीम लाइंस है, यहाँ पर स्ट्रीम लाइंस और यहाँ पर स्ट्रीम लाइंस का नंबर देखो क्या है, यहाँ पर स्ट्रीम लाइंस बहुत ज्यादा है। और अगर जो आप नंबर ऑफ स्ट्रीम लाइन के बारे में अगर जो आपने पढ़ा होगा, तो जहां पर स्ट्रीम लाइंस है ना, फ्लूइड कह सकते हो, फ्लूइड्स की जो लाइन है ना, जो अगर जो जितना क्लोज होती है उतने ही क्या होता है, वहां पर फ्लूइड की वेलोसिटी उतने ही ज्यादा होती है। कहने का मतलब यहां पर देखो स्ट्रीम लाइंस क्या है, दे आर वेरी क्लोज टू ईच अदर। तो यहां पर अगर जो देखा जाए जस्ट अबव द विंग, ये जो विंग है, विंग के जस्ट अबव देखा जाए, लेट्स से ये पॉइंट है हमारे पास, यहां पर जो वेलोसिटी होगा वो क्या होगा, वेलोसिटी बहुत ज्यादा होगा, है ना। लेट्स से यहां पर वेलोसिटी v2 है, और यहां पर नंबर ऑफ स्ट्रीम लाइंस बहुत कम होने की वजह से क्या होगा, यहां जो वेलोसिटी होगा, ये वेलोसिटी की जो वैल्यू होगी वो क्या होगा, लेट्स से ये आपके पास v2 है और ये क्या है, v1 है। जो v1 होगा वो v2 के कंपैरिजन में क्या है, कम है। क्या है, v1 v2 के कंपैरिजन में बहुत कम। और जो इनके बीच का जो गैप है ना, बहुत कम होता है, वेरी स्मॉल, बहुत स्मॉल होता है। तो आप इनको ऐसा समझ सकते हो, जो हॉरिजॉन्टल पाइप वाला केस आपने पढ़ा अभी, तो वही वाला केस यहाँ पर अप्लाई कर सकते हो, है ना। भाई यहाँ पर भी फ्लूइड, यहाँ पर एयर फ्लो कर रहा है ना, अब आपको पता है बर्नौली इक्वेशन फ्लूइड फ्लो के लिए एप्लीकेबल होता है। तो यहाँ एयर फ्लो कर रहा है, और ये दो हमारे पास, दो हमने रेफरेंस पॉइंट चूज कर लिया, और दोनों रेफरेंस पॉइंट को हम बहुत क्लोज होने की वजह से हम इसको कह सकते हैं दे आर एट द सेम लेवल। अगर जो सेम लेवल पर है तो आपको पता है कि सिंस जो वेलोसिटी है v1, वेलोसिटी v1 इज लेस देन v2। भाई यहाँ वेलोसिटी जो नीचे की, जो आपके पास जो विंग का नीचे वाला एरिया, ये पोर्शन, इस पोर्शन में यहाँ पर जो एयर फ्लो कर रही है, यहाँ पर जो नीचे की लेयर में है, वो क्या, उसकी वेलोसिटी कम है। तो आपको पता, अभी पढ़ा आपने, जहां वेलोसिटी कम प्रेशर ज्यादा होता है, तो यहाँ प्रेशर की वैल्यू क्या हो जाएगी, ज्यादा हो जाएगी, यहाँ प्रेशर ज्यादा हो जाएगा। अब आप मुझे बताइए, अगर जो यहाँ जो प्रेशर लग रहा है इस विंग पर, बॉटम से कह सकते हो यहाँ पर P1 लग रहा है, और यहाँ से कहीं पर यहाँ प्रेशर जो लग रहा है वो P2 लग रहा है, तो इस प्रेशर की वजह से एक फोर्स लगेगा। भाई दिस प्रेशर P1 इज मोर देन P2,
अभी जो जो बॉटम से जो प्रेशर लग रहा है इस विंग पर ऊपर की तरफ क्या है, ज्यादा है। अब प्रेशर ज्यादा है तो यहां पर जो फोर्स लगेगा, यहां से फोर्स कैसे कैलकुलेट करोगे? अगर जो इसमें एरिया से मल्टीप्लाई कर दो तो यहां पर लगने वाला फोर्स मिल जाएगा, और यहां पर भी क्या हो जाएगा, यहां पर भी एरिया से मल्टीप्लाई कर दो तो यहां ऊपर से, भाई ऊपर से जो विंग पर फोर्स लग रहा है वो क्या हो जाएगा, P2A। अब आप मुझे बताओ, ये जो F1 है, दिस F1 इज लार्ज एज कंपेयर टू F2। F1 इज लार्ज, भाई जो नीचे से फोर्स विंग पर ऊपर की तरफ लग रहा है वो ज्यादा है, तो नेट फोर्स किस डायरेक्शन में आएगा? तो नेट फोर्स विंग पर ऊपर की तरफ आएगा। नेट फोर्स कहाँ आएगा? ऊपर की तरफ आएगा, और वो कितना आएगा? वो आएगा P1A माइनस P2A। ये हमारे पास कह सकते हो P1 माइनस P2 इंटू ए। तो ये हम कह सकते हैं इसी फोर्स की हेल्प से, ये फोर्स जब आप विंग को मिलता है तो एरोप्लेन क्या हो जाती है, लिफ्ट हो जाती है। ओके, तो यही कहानी है एरोप्लेन की लिफ्टिंग के लिए, है ना। एरोप्लेन कैसे मूव करता है स्काई में, फ्लाई कैसे करता है, तो इसी की वजह से करता है ना, ड्यू टू दिस नेट फोर्स एक्टिंग इन द अपोजिट डायरेक्शन। ओके, अभी अब हम नेक्स्ट एप्लीकेशन पढ़ने वाले हैं, दैट इज मैग्नस इफेक्ट। ओके, मैग्नस इफेक्ट को समझने से पहले आपको यही सारे कॉन्सेप्ट वहां पर भी यूज होने वाले हैं, तो हम देर ना करते हुए स्टार्ट करते हैं। ओके, तो मैग्नस इफेक्ट के लिए, ओके, हमने एक देखो मैग्नस इफेक्ट को हम कैसे समझ सकते हैं। हमें मैग्नस इफेक्ट को समझने के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल हमें जानना चाहिए बर्नौली इक्वेशन। मैग्नस इफेक्ट क्या है? बर्नौलीज इक्वेशन का एक एप्लीकेशन है। तो मैग्नस, अगर जो आप अज्यूम करो कि एक आप बहुत बड़ी बिल्डिंग पर खड़े, है ना, एक बहुत बड़ी बहुत ऊंचाई वाली बिल्डिंग है, और वहां से आपने क्या किया, एक फुटबॉल को ऐसे जेंटली ड्रॉप कर दिया, ऐसे क्या दिया, छोड़ दिया आपने। आपने कोई उसको रोटेट करके नहीं छोड़ा है, आपने जस्ट उसको क्या कर दिया, छोड़ दिया। तो क्या होगा, ये आपको दिखेगा, ये एक स्ट्रेट पाथ पर मूव करते हुए दिखेगा, है ना। क्या होगा आपको, स्ट्रेट पाथ पर मूव करते हुए दिखेगा। देखो यहां पर ये क्या होगा, ये तो सीधे मूव करते, ये आपका फर्स्ट केस। ये तो हो गया जब बॉल, आप जो फुटबॉल है या कोई सिलेंड्रिकल शेप का कोई ऑब्जेक्ट है, आपने जस्ट लिया, उसको रिलीज कर दिया, है ना। या फिर आपने, जैसे आपने क्या किया, आप प्रोजेक्टाइल मोशन पढ़ते हो, प्रोजेक्टाइल मोशन में आपने एक बॉल लिया, आपने जस्ट उसको थ्रो कर दिया, तो अभी जो है उसका पाथ जो है पैराबोलिक होगा, नो प्रॉब्लम, है ना। ऐसे ही यहां पर फुटबॉल को आपने लिया और जस्ट उसको ड्रॉप कर दिया, तो इसका पाथ क्या होगा, स्ट्रेट होगा। लेकिन अब दूसरे वाले केस पर आते हैं हम। दूसरा केस ये है, दूसरा केस हमारे पास ये है कि अगर जो ये जो फुटबॉल है, अब क्या किया आपने, फुटबॉल को लिया और उसको स्पिन मोशन भी दे दिया। आपने क्या किया, अपनी तरफ रोटेट करके छोड़ा, है ना, ऐसे करके छोड़ दिया। क्या किया, देखो यहां पर फुटबॉल को, एक तो उसको नीचे की तरफ वो मूव कर रहा है ना, क्या कर रहा है, नीचे की तरफ तो मूव कर रहा, लेकिन अभी इसमें क्या कर दिया आपने, स्पिन मोशन भी दे दिया। क्या दे दिया, इसको रोटेट भी करा दिया। अब आपको मैग्नस इफेक्ट दिखने को मिलेगा। अब होगा क्या, क्या जो पाथ होगा वो स्ट्रेट होगा? नो, पाथ स्ट्रेट नहीं होगा। अब क्या होगा, ये पाथ कैसा दिखेगा? अब आपको ऐसे करने से क्या होगा, ऐसे करने से जो होगा, ये जो पाथ होगा कुछ ऐसा हो जाएगा, ठीक है, कर्व्ड पाथ के अलाउंग मूव कर जाएगा। आप इसको अगर जो घर पे एक्सपेरिमेंट करना चाहते हो तो कर सकते हो। आप घर की छत पे, 2-3 फ्लोर वाले छत पे आप चले जाना, और वहां से एक बॉल या फुटबॉल या फिर कोई सिलेंड्रिकल ऑब्जेक्ट को क्या करना, आप क्या करना, स्पिन करके छोड़ना, स्पिन करके छोड़ना। आप ऐसे ही भी स्पिन कर सकते हो, ऐसे भी स्पिन कर सकते हो, है ना। अगर जो ऐसे स्पिन करते हो तो पाथ कुछ ऐसा आएगा, कुछ इस टाइप का पाथ आपको मिलेगा। तो आखिर ये कैसे होता है, क्यों होता है, इसको समझना हमें आज जरूरी हो गया, है ना। जैसे देखो यहां पर जब ये बॉल नीचे की तरफ आएगा तो कहीं ना कहीं एयर का ड्रैग लगेगा ना,
एयर का अपना विस्कस फोर्स इस फुटबॉल पर लगेगा, है ना। तो यहां से कुछ कह सकते हो कि ये हम बना लेते हैं एयर का, ये हमने एयर के मूवमेंट का डायरेक्शन कुछ ऐसा होगा, है ना। एयर कुछ ऐसा मूव करेगी। अभी आप देखो, अगर जो नोटिस करो तो यहां देखो, जो फुटबॉल का यहां पर टेंजेंशियल वेलोसिटी है वो किधर है, इधर है ना। और यहां पर टेंजेंशियल वेलोसिटी इधर है। इसका मतलब फुटबॉल के एक साइड से जो एयर है वो फुटबॉल को सपोर्ट कर रही है ना। तो यहां देखो, यहां पर एयर की वेलोसिटी अपोजिट डायरेक्शन में, यहां टेंजेंशियल वेलोसिटी भी अपोजिट डायरेक्शन में। ओवरऑल रिजल्टेंट वेलोसिटी यहां पर क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। रिजल्टेंट वेलोसिटी बढ़ जाएगा। यहां रिजल्टेंट वेलोसिटी, रिजल्टेंट वेलोसिटी, रिजल्टेंट क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। रिजल्टेंट वेलोसिटी बढ़ जाएगा तो यहां पर प्रेशर जो लगेगा वो प्रेशर की वैल्यू क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। प्रेशर क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। अब इधर आते हैं, इधर देखो, यहां पर जो टेंजेंशियल वेलोसिटी है कहां है, स्पिन जो रोटेशन की वजह से वेलोसिटी है वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में। और जो ये आपके ये एयर है, एयर ऊपर की तरफ मूव कर रही है, कर रही है ना। तो यहां पर जो नेट वेलोसिटी होगा वो क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। यहां नेट वेलोसिटी या रिजल्टेंट वेलोसिटी की जो वैल्यू है वो क्या हो जाएगा, वो डिक्रीज हो जाएगा। डिक्रीज होने से क्या होगा, यहां पर प्रेशर भी क्या हो जाएगा, प्रेशर क्या हो जाएगा, इंक्रीज कर जाएगा। प्रेशर इंक्रीज, अभी पढ़ा ना बर्नौलीज इक्वेशन, जहां वेलोसिटी ज्यादा प्रेशर कम, प्रेशर जहां वेलोसिटी कम प्रेशर वहां पर ज्यादा, ठीक है। मतलब कहने का मतलब प्रेशर मोर वेलोसिटी लेस, प्रेशर लेस वेलोसिटी मोर, है ना। तो यहां देखो, ज्यादा वेलोसिटी प्रेशर कम, यहां वेलोसिटी कम प्रेशर ज्यादा। अब आप मुझे बताइए, अगर जो इस साइड प्रेशर ज्यादा हो गया तो ओवरऑल इस फुटबॉल पर जो नेट फोर्स लगने लगेगा, कहां लगेगा, आप फुटबॉल ऐसे आएगा, है ना, आएगा इधर, फुटबॉल पर नेट फोर्स इसी डायरेक्शन में लगेगा, जिसकी वजह से ये क्या करेगा, कर्व्ड पाथ ऑब्टेन कर लेगा। तो दिस एक्चुअली दिस इज ड्यू टू द मैग्नेस इफेक्ट, है ना। तो जो मैग्नेस फोर्स आपसे कभी कभी पूछा जाता है, तो मैग्नेस फोर्स अगर जो आपको निकालना पड़ जाए कभी, तो मैग्नेस फोर्स निकालने के लिए क्या करोगे, यहां पर आपको जो यहां प्रेशर लग रहा, लेट्स से ये जो प्रेशर है P1 है, मान लिया इधर P1 लग रहा, और इधर प्रेशर जो ये जो आपके डिक्रीज वाला प्रेशर है वो कितना है, P2 है। तो और यहां पर आपको मैग्नेस फोर्स निकालना है, तो प्रेशर इनटू एरिया, प्रेशर इनटू एरिया, और ये फोर्स कहां लगेगा, इधर लगेगा। और ये इस प्रेशर की वजह से फोर्स कहां लगेगा, इधर लगेगा। तो अभी जो ये जो आपका प्रेशर ज्यादा होने की वजह से ये फोर्स ज्यादा होगा और ये फोर्स कम होगा, तो नेट फोर्स होगा इस फुटबॉल पर इस डायरेक्शन में लगेगा। नेट फोर्स इधर लगने की वजह से ये जो फुटबॉल है वो क्या हो जाएगा, इस पाथ के अलोंग डिफ्लेक्ट हो जाएगा। इसी को हम क्या बोलते हैं, मैग्नेस इफेक्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, मैग्नेस इफेक्ट। तो ये मैग्नेस फोर्स निकालना है तो P1A माइनस P2A कैलकुलेट करके आप निकाल सकते हो, यहां मैग्नेस फोर्स फाइंड आउट कर सकते हो। अभी तो हमने अब फुटबॉल को क्या किया था, कुछ इस टाइप से मोशन दिया था। अब अगर जो फुटबॉल को ये मोशन दे, इस टाइप से मोशन दे, तो क्या होगा, तो अब जस्ट जो पाथ ऐसे बन रहा है, अब ये पाथ ऐसे ना बन करके पाथ कैसा बनेगा, ऐसा दिखेगा आपको, है ना। ओके, तो आज की वीडियो में इतना ही, और हम इसका आपको एक वीडियो सिमुलेशन आपको वीडियो दिखाते हैं, तब आपको ज्यादा आइडिया लग जाएगा। ओके, ओके स्टूडेंट, अभी देखो आपको यहां से एक आदमी ने क्या किया, एक बॉल को एक काफी हाई बिल्डिंग से ड्रॉ किया, उसको बिना स्पिनिंग मोशन दिए हुए, तो वो क्या जाकर के कहीं स्ट्रेट कहीं जाकर गिरा। लेकिन जब उसने क्या किया, यूं ट्विस्ट करके उसको थ्रो किया, देखो अब वो कहाँ, फुटबॉल आपका जो बेस बॉल है वो कहाँ जाके गिरा, एक वाटर, उस जो बिल्डिंग के पास वाटर था उसमें जाकर गिरा। और इनिशियली जो था, ओके, इनिशियली जो यहाँ पर जो पर्सन जो आदमी था उसने क्या किया,
बॉल को जस्ट ड्रॉप कर दिया था, वो जाकर के नीचे ग्राउंड पर कहीं गिर गया, है ना। लेकिन जब उसको क्या कर दिया, ट्विस्टिंग, एक स्पिनिंग रोटेटरी मोशन भी दे दिया, एक एक ट्रांसलेटरी मोशन तो है ही, और एक साथ में साथ उसको क्या रोटेटरी मोशन भी दे दिया, तो क्या हो गया, वो किसी इस पाथ के अलॉन्ग, कुछ ऐसे पाथ के अलॉन्ग जाकर गिरा, ठीक है। तो ये क्या हो रहा है, क्यों 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 क्योंकि ये जो है मैग्नस इफेक्ट की वजह से ऐसा देखने को मिल रहा है। ऐसे ही बहुत सारे फुटबॉलर्स भी क्या करते हैं अपने टेक्निक्स का, अगर जो फुटबॉल को सेंटर ऑफ मास के अलॉन्ग आप क्या किक करते हो, तो वो जो है उसमें कोई मैग्नस इफेक्ट नहीं देखने को मिलेगा। लेकिन अगर जो आपने किस साइड से क्या किया, साइड में उसको आपने किक किया, तो क्या होता है कि उसको एक तो ट्रांसलेटरी मोशन मिलता ही मिलता है, और एक रोटेटरी मोशन मिलने के बाद रोटेटरी मोशन में मिलने लगता है, जिसकी वजह से क्या होता है, वो कर्ड पाथ के अलॉन्ग मूव करता है ना, कुछ ऐसा पाथ ऑब्टेन करेगा कि सामने वाले को पता ही नहीं चलेगा बॉल किधर जाने वाला है ना। तो कह सकते हो कि मैग्नेट्स इफेक्ट का एप्लीकेशन आपको यहाँ पर अच्छी तरीके से समझ में आया होगा, और वीडियो को समझ में आया होगा तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलना। चाहे